हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग HTML टैग्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और एक और अलग तरीके के HTML टैग को डिस्कस करते हैं जो कि होते हैं कंटेनर HTML टैग्स। तो कंटेनर HTML टैग्स क्या होते हैं? दे आर द HTML टैग्स विच आर यूज्ड टू ग्रुप टुगेदर मल्टीपल रिलेटेड टैग्स अंडर अ सिंगल टैग। तो वैसे HTML टैग्स जिनसे आप और बाकी HTML टैग्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हो वो कंटेनर HTML टैग्स कहलाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये namecheap.com का स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहाँ पर डाल रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिविजुअली यहाँ पर मुझे 6 बॉक्सेस या कार्ड्स दिख रही हैं और हर बॉक्स में कुछ HTML एलिमेंट है, जैसे कि ये फ्लैश सेल, ये .com टेक्स्ट, फिर ये जो प्राइसिंग लिखी हुई है, फिर ये जो रेड कलर से लिंक है। तो ये सारे एलिमेंट्स इस बॉक्स का पार्ट है या इस कार्ड का पार्ट है और ये मेरे 6 कार्ड्स हैं। तो हर एक कार्ड जो है वो मल्टीपल रिलेटेड HTML टैग्स को कंटेन कर रहा है। तो एक कार्ड के अंदर अगर मैं देखूं कि कुछ H1 टैग्स हैं, कुछ H2 टैग्स हैं, कुछ पैराग्राफ टैग्स हैं, कुछ एंकर टैग्स या कुछ बटन टैग्स हो सकते हैं। तो अगर तुम्हें कभी भी HTML टैग्स को एक साथ रिलेट करके या उनको एक साथ ग्रुप करना है तो तुम HTML में कंटेनर टैग्स का यूज़ कर सकते हो। तो कंटेनर टैग्स की ज़रूरत क्या होती है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक वेब पेज पे जब भी तुम एक वेब पेज को देखते हो तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस तुम्हें दिखते हैं और हर वो सेक्शन एक साथ सिमिलरली ग्रुप्ड होते हैं। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि एक कार्ड है जिस कार्ड के अंदर इस कार्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग HTML टैग्स के अंदर है। तो हमें हमेशा बहुत सारे HTML एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर हम लोग HTML टैग्स को ग्रुप ना करें और उनको इंडिविजुअली छोड़ दें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप उनको एक साथ स्टाइल नहीं कर सकते और इंडिविजुअली यू नीड टू स्टाइल देम इंडिविजुअली। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास 4 HTML टैग्स हैं, सपोज कि अगर मेरे पास ये चार HTML टैग्स हैं और इनको मैं एक कार्ड के अंदर ग्रुप ना करूं या एक HTML टैग के अंदर ग्रुप ना करूं, तो अगर मुझे आगे चल के इन चारों HTML टैग्स को कोई कॉमन स्टाइल देना हो, सपोज कि मुझे सारों को एक रेड कलर देना है, तो इंडिविजुअली HTML टैग्स को स्टाइल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग कंटेनर टैग्स यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जब हम लोग कंटेनर टैग्स यूज़ करते हैं तो हम लोग एक कंटेनर टैग को रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगेन मैं दिखा सकता हूँ कि एक कार्ड है जिसका मैंने HTML क्रिएट कर दिया। अब अगर ऐसे मुझे 6 कार्ड्स बनाने हैं तो मैं वो पूरा HTML एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ और वो एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करेंगे। तो HTML में बहुत सारे कंटेनर टैग्स होते हैं और मैं कुछ 5-6 का लिस्ट आपको बता देता हूँ। These are the only HTML tags which are the most important ones and you will get to use them more oftenly than you want. That means कि जो भी हमारे HTML कंटेनर टैग्स है वो यही 6 HTML टैग्स के अंदर आते हैं और 95 to 99% ऑफ योर वर्क जो तुम वेब पेज बनाओगे वो ये कंटेनर टैग्स के अंदर ही हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है कि कंटेनर टैग्स डोंट हैव एनी विजुअल डिफरेंस। तो इन सारे HTML टैग्स में विजुअली तुम्हें कोई डिफरेंस कभी नहीं दिखेगा। जैसा कि हमने पहले HTML टैग्स में देखा कि हर HTML टैग एक प्री फॉर्मेटिंग करता है बट कंटेनर टैग्स किसी भी तरीके का प्री फॉर्मेटिंग नहीं करता। तो चाहे तुम डिव में HTML टैग्स को डालो या सेक्शन में डालो या मेन में डालो या आर्टिकल या हेडर या फुटर, इनमें से किसी में भी अगर तुम HTML टैग्स को डालते हो तो ब्राउज़र में तुम्हें कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। डिफरेंस बस ये है कि
जो ये HTML टैग्स है, हर HTML टैग का अपना एक पर्पस होता है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेसिबिलिटी एंड सेमेंटिसिज्म। बट अभी के लिए ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी कंटेनर टैग विजुअली कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। तो ये कंटेनर टैग्स का थ्योरी है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग HTML टैग्स है जो मैंने अपने वेब पेज पे डाल रखा है। अब मैं इन सारे HTML टैग्स को एक कंटेनर टैग के अंदर रैप करता हूँ। तो मैं कोई एक कंटेनर टैग पिक कर लेता हूँ, लेट्स से मैं div पिक कर लेता हूँ। तो बॉडी के बाद मैं div क्रिएट करूँगा और मैं ये सारे HTML टैग्स इस div के अंदर शिफ्ट कर दूँगा। अब अगर मैं अपने वेब पेज पे वापस जाऊं तो तुम्हें विजुअली कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, पर HTML में ये चेंज हो चुका है। HTML में ये सारे टैग्स अब एक सिंगल HTML टैग के अंदर आ रहे हैं। दे आर कंटेन्ड विद इन अ सिंगल HTML टैग। इसको विजुअली अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इसको मैं स्टाइल करता हूँ और मैं कुछ स्टाइलिंग्स यहाँ पर डाल देता हूँ। गो बैक। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मेरा एक बॉर्डर सा क्रिएट हो गया है, ये मेरा एक div है और इस div के अंदर मेरे ये सारे HTML टैग्स हैं। अब इसका फ़ायदा मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। सपोज़ कि मुझे ये जितनी भी टेक्स्ट है सबका कलर मुझे ब्लू करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं इंडिविजुअली हर टैग में जाके कलर को ब्लू करूँ, जो कि एक पॉइंट पे आके काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसको सिंपल बनाने के लिए मैं इस HTML टैग को ही, जो हमारा कंटेनर टैग है, मैं इसको ही एक स्टाइल दे दूंगा और मैं बोलूँगा कि इसकी कलर आप ब्लू कर दो। अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब यहाँ देख सकते हो कि मेरे जितने भी टेक्स्ट हैं, क्योंकि एंकर टैग और बटन टैग्स ये कोई टेक्स्ट नहीं होते, ये कंपोनेंट की तरह है, बट जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे के सारे एक साथ ब्लू कलर के हो गए। ये मोहित रेड में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पैन लगा रखा है। मैं स्पैन को हटा देता हूँ ताकि समझने में इजी हो। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पर मेरे पूरे टेक्स्ट ब्लू कलर में है। अब अगर मुझे इस कार्ड को कॉपी करना है तो मैं सिर्फ इस div को पूरा उठाऊंगा और मैं पेस्ट कर दूंगा और मेरा एक और कार्ड बन जाएगा। सो दिस इज़ अ वे ऑफ रीयूजिंग योर HTML एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ अ कंटेनर HTML टैग। सिमिलरली div के अलावा सेक्शन, मेन, आर्टिकल, हेडर और फुटर टैग्स हैं। इनके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा कि इन सब के बीच का मेजर डिफरेंस क्या है और हमें कब कौन सा कंटेनर HTML टैग पिक करना है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम ये देखोगे कि div यूज़ करने से तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द काम या तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुपिंग हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंटेनर HTML टैग्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी और सेमांटिक HTML के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।